नरेश मीणा को कांग्रेस से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। जी हाँ, निलंबित हो गए हैं नरेश मीणा। और आपने देखा होगा ये पत्र, जहां पर ये प्रेस रिलीज है, लिखा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैज एक्सप्लेड श्री नरेश मीणा बारा फ्रॉम द पार्टी फॉर 6 years with immediate effect, who was recently found involved in anti-party activities during the ongoing process of Rajasthan Assembly by election 2025। अब जब से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है प्रेस रिलीज, आप देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने तो कांग्रेस के अगेंस्ट इतनी चीजें बोल दी, इसलिए कांग्रेस ने ये एक्शन लिया है। अब तक तो केवल सीट मांग रहे थे, लेकिन सीट नहीं मिली तो भी इतना अगेंस्ट चले गए। और हाल ही में जब आपने देखा हो, डूंगरी बांध के लिए जब वहां पे प्रोटेस्ट करने गए थे, गांव वालों से मिल रहे थे, तब भी कहा था कि मैं एक चेतावनी दे रहा हूं एमएलए और एमपी जो कांग्रेस के हैं उन सभी को। आप देखेंगे कि इसके बाद एक और थोड़ा पिछले साल का एक और है, मैं आपको दिखा देती हूँ। Mr. Naresh Meena has been suspended from the Congress party with immediate effect for contesting the by-election as an independent candidate against the official candidate of Congress party from Delhi Unyara। आपको पता है कि उस देवली उनियारा के जब चुनाव थे, वहां पर भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे। और उससे पहले जो नरेश मीणा है वो कांग्रेस से जुड़े थे, तो कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार रहने के तौर पर इन्हें वहां से निष्कासित कर दिया था, लेकिन कोई अवधि नहीं दी थी। और हाल ही का जो प्रेस रिलीज है, वहां तो आप देखेंगे कि भाई 6 साल के लिए, जो अब तक एक उम्मीद थी कि हो सकता है अब नहीं तो 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा की सुन ले, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया है कांग्रेस ने कि जितनी तमाम गतिविधियां इन दिनों रही है, और जब कांग्रेस के इतने विरोध में नरेश मीणा नजर आए हैं, तो ये बात साफ हो गई है कि 6 साल के लिए नरेश मीणा को निलंबित कर दिया गया है कांग्रेस से। और बीजेपी का तो आप सभी को पता ही है कि नरेश मीणा ने खुद ही कह दिया कि बीजेपी में तो जाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों से तो पल्ला झड़ चुका है। अब बात करते हैं तीसरे उम्मीदवार की। तीसरे उम्मीदवार यही रह रहे हैं कि या तो आरएलपी बचता है, और जैसा अभी उन्होंने जिक्र किया अपने हाल ही के लाइव वीडियो में, आजाद समाज पार्टी, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के लिए भी वो यही कहते हैं कि राजकुमार राउत मेरी तो किसी बात का जवाब ही नहीं देते हैं। तो रुख तो दोनों इधर पार्टियों से भी टूट चुका है, भारत आदिवासी पार्टी से भी टूट चुका है। बचते हैं आरएलपी और आजाद समाज पार्टी, या फिर निर्दलीय तो नरेश मीणा है ही। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कई और तो वो कहते हैं मैं तो जनता का सेवक बन के काम करूंगा, लेकिन फिर वो चुनाव की ओर रुक कर जाते हैं, एमएलए का पद भी चाहिए। और अभी वो कह रहे थे कि 2028 में सोचेंगे, फिर अब वो कह रहे हैं कि 2 साल भी अगर मुझे मिलते हैं तो मैं जनता के लिए समर्पित करना चाहूंगा। ये चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है शायद। लेकिन जिस प्रकार के समीकरण राजनीति में अब नरेश मीणा ने खुद की ओर से बना लिए हैं कि कांग्रेस से नाता कट गया है, बीजेपी से खुद ने उन्होंने नाता काट लिया था, बाकी पार्टियों का अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन सामने नहीं है, बचते हैं केवल निर्दलीय। तो निर्दलीय बनकर क्या नरेश मीणा अंता के उपचुनाव जीत पाएंगे? क्या लगता है आपको? बताएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।